so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. चंपा के फूल, यकीन है फ्रैंगी पानी भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, है ना। इन सफ़ेद फूलों की वजह से मैं फंस गया था। अब गलती इन फूलों की तो नहीं है, पर गलती थी किसकी, मेरी या मेरे अच्छे नेचर की। पूरी कहानी सुनना चाहोगे तो आओ सुनाता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब एंड अ बिग हेलो। मेरा नाम है कृपाल सादगर। मैं एक एक्टर हूँ, कैमरा के सामने और थिएटर दोनों करता हूँ। इसके अलावा बिहाइंड द कैमरा भी मैं काम कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शॉर्ट फिल्म्स हो गई तो डायरेक्शन हो गया, डीओपी हो गया, एडिटिंग हो गया। फीचर फिल्म के लिए मैंने एज ए एडी भी काम किया हुआ है और इसके अलावा मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। ये वीडियो मेरा बनाने का एक उद्देश्य ये है कि मेरे साथ कुछ वाक़या हुआ था, कुछ हादसा हुआ था जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ इसमें क्लेम नहीं किया है कि भैया मेरे साथ इनजस्टिस हुई है तो मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था, पर मैं कोई न्याय नहीं मांग रहा हूँ। बस एक इंसिडेंट्स शेयर करना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आया था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको कोई पगड़ी बांधने वाला चाहिए। तो उनको पता था कि मैं थिएटर कर चुका हूँ, थिएटर करता हूँ, तो शायद मुझे पगड़ी बांधने आती होगी। और इंसिडेंटली मुझे पगड़ी बांधनी आती है, क्योंकि मैंने एक प्ले किया था कुछ टाइम पहले जिसमें किसी ने मुझे पगड़ी बांधी थी। तो पगड़ी बांधते बांधते मैं बेसिक सीख गया था कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है। उसके बाद मैंने खुद पर एक बार पगड़ी बांधी भी थी, जिसका फ़ोटो मैंने उनको भेजा था, जो कि उनको पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो परफेक्ट है, ऐसे ही चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि कुछ 4 गांव वाले हैं, उन गांव वालों को आप सरदारों वाली पगड़ी बांध दो, जैसे आपने अपने फ़ोटो में बांधी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बांध दूंगा। दूसरे दिन हम लोग सुबह 6 बजे निकले। हमारे साथ एक फॉरेन आर्टिस्ट भी थे। इंसिडेंटली वो मेरे जान पहचान के ही थे, और जिन्होंने उन्हें कोऑर्डिनेट किया था उन्होंने मुझे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, क्योंकि उन्हें अपने देश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। जहाँ हम जा रहे थे उस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो उन्हें वापस घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। कहा था कि लोनावला जा रहे हैं, लोनावला में शूट हो रही है। लोनावला पहुँचे, लोनावला क्रॉस हो गया। मैं सोचूं लोनावला तो क्रॉस हो गया। फाइनली हम पूना के पास में एक जगह पर पहुँचे जिसका नाम था तलेगांव। तलेगांव में ये शूट हो रही थी। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते गेट में एंट्री लेते वक्त मुझे बताया गया कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तुम एक स्टार के साथ काम करने वाले हैं। ये कौन स्टार है? थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आए धर्मपा जी, लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी। धर्मपा जी आए तो मैं बोला ठीक है, धर्मपा जी के साथ मुझे खड़ा रहना होगा, क्योंकि जब मेरा फ़ोटो देखा था पगड़ी के साथ उन्होंने कहा था कि हाँ, आपको भी पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो खड़े हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मुझे बताया जाता है कि धर्मेंद्र बाजी को आपको पगड़ी बांधनी है। बोले हैं, धर्मेंद्र बाजी को मैं पगड़ी बांध दूँगा? मैं कोई पगड़ी बांधने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पगड़ी बांधने वाला आर्टिस्ट। मैं बोला ठीक है, अब आ गया है इंसिडेंट्स तो निभाना तो पड़ेगा। फिर मुझे बताया जाता है कि धर्मेंद्र बाजी को सरदारों वाली नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली पगड़ी बांधनी है, जो कि बहुत ही अलग होती है, पंजाबी सरदारों वाली नहीं होती। अब मैं बोला यार ये कैसे होगा? तो बोला चलो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। मैंने कोशिश शुरू की। अब पगड़ी जो होती है उसको खींचातानी की जाती है, तो खींचातानी मैं कर रहा तो धर्मेंद्र पाजी खुद सामने आ गए। सामने दूसरी तरफ से वो खींचातानी कर रहे हैं। अब माहौल तो उन्होंने भांप लिया था। सामने से कहते हैं कि अरे खींच तो ऐसे रहा है कि पता नहीं क्या कर लेगा। मतलब चलो ठीक है, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो कोई बात नहीं। तो खींचातानी हुई, और सरदारों वाली पगड़ी जैसे मैंने बांधने सीखी थी, तो एक साइड खींची जाती है, दूसरे साइड को क्रम्पल करके फिर उसको रोल करके फिर बांधना शुरू होता है। अब दूसरी तरफ से
पाजी ने खींचातानी की और दोनों छोर एक साथ रोल करने शुरू किए। अब मैं कंफ्यूज कि मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहे हैं। तो मैं बोला चलो लेट मी गो विद द फ्लो इटसेल्फ। मैंने भी यही किया। उन्होंने खुद अपनी पगड़ी बांधनी शुरू की, पर उम्र की वजह से उनका हाथ पूरी तरह से ठीक चलता नहीं है। उन्होंने फिर आगे पगड़ी नहीं बांधी। उन्होंने मुझे ही कहा कि भैया तुम ही बांध लो। तो मैंने बांधनी शुरू की। एक राउंड लिया, दूसरा राउंड लिया। दूसरे राउंड पे उनको ठीक नहीं लगा, उन्होंने पगड़ी उतार दी। जो डायरेक्टर थे वहाँ पर, लेजेंडरी एक्टर थे वो भी, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा। उन्हीं के बेटी ने मुझे यहाँ पर लाया था, जिनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन चल रहा था एक दिन पहले। बोला ठीक है सर, आप एक और बार ट्राई करके देख लेते हैं। लड़के से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक और बार ट्राई करके देखें। तो पगड़ी उतरी थी, मैं फिर से बांधना शुरू किया। एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, 2 राउंड के बाद फिर से धर्मेंद्र पाजी को ठीक नहीं लगा, उन्होंने पगड़ी फिर से उतार दी। ऑब्वियस सी बात है, बांधने से पहले उन्होंने मुझे पूछ लिया था कि आप सरदार हो क्या, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं पगड़ी बांधने वाला नहीं हूँ, मैं सरदार नहीं हूँ। तो मुझे पगड़ी बांधनी नहीं आती, एक फॉर्मल पगड़ी बांधनी नहीं आती। धर्मेंद्र पाजी भड़क गए, उठ गए, बोले कि देखो या तो तुम एक सही पगड़ी बांधने वाला कोई ले आओ या तो फिर शूट कल होगी। बोलकर वो निकल गए वहाँ से। मतलब कमरे में ही थे, पर दरवाजे के पास जाकर बैठ गए जहाँ पर हवा थी, क्योंकि यहाँ पर ना एसी चल रहा था ना फैन। अब मुझे बोला जाता है, जिन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट किया था, उनका कहना है कि देखो भैया अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर सही से पगड़ी बांधो तो शूट आज होगी, वरना कल पे जाएगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मैंने जो पगड़ी बांधी थी वो मैंने आपको दिखाई, आपने कुछ और आकर लास्ट मिनट पे बात उठाई। दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट माई मिस्टेक। पर चलो ठीक है, मैं फिर भी कोशिश कर तो लूँगा, बट मुझे पगड़ी बांधनी नहीं आती, मैं क्या करूँ? दैट्स नॉट माई मिस्टेक। थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर जो थे वो खुद आकर बैठ गए, बोले चलो तुम मेरे ऊपर ट्राई कर लो पगड़ी बांधने। क्योंकि मैंने उनको कह दिया था कि मैं प्रोफेशनल पगड़ी बांधने वाला नहीं हूँ, मुझे 2-4 बार बांधनी पड़ेगी, उसके बाद शायद वो ठीक आए। तो वो खुद आकर सामने बैठ गए, बोले कि एक काम कर, तुम मुझे पगड़ी बांध दे और जितनी बार ट्राई करना तो मेरे ऊपर ट्राई कर। तो मैंने उनके साथ ट्राई करना शुरू किया। सामने उनके आईना था, साथ में एक वल्लभ भाई पटेल जी का फ़ोटो था। तो वो दोनों देखकर आईना देखे, फ़ोटो देखे, आईना देखे, फ़ोटो देखे, करते करते मैं बांध रहा हूँ। वो खुद हाँ यहाँ से ये थोड़ा ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ, ये उन्होंने खुद किया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छे से हेल्प किया, मुझे कोऑपरेट किया, मुझे गाइड किया। करते करते फाइनली वो पगड़ी बंध गई और उन्होंने फ़ोटो देखा, आईना देखा, फ़ोटो देखा, आईना देखा, उनको लगा बहुत परफेक्ट बांधी है। एंड देन ही स्टार्टेड मार्केटिंग विद धर्मेंद्र पाजी। एंड धर्मेंद्र पाजी जी के पास जाकर उन्होंने देखा, अरे देखो देखो सर बराबर बांधी है, देखो फ़ोटो देखो, ये बराबर बांधी है, देखो देख लो। धर्मेंद्र पाजी बोलते हैं आपको ठीक लगती है, कोई बात नहीं, आपके सर से उठाओ और उसे मेरे सर पर डाल। हमने यही किया, इनके सर से निकाली और धर्मेंद्र पाजी के सर पे उसको चढ़ा दी। धर्मेंद्र पाजी ने उसे चढ़ा तो ली, पर चढ़ाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोले मैं बंदर लग रहा हूँ। परफेक्ट नहीं थी पर काम चल जाता था। ये सब हुआ। अब जिस लड़की ने मुझे कोऑर्डिनेट किया था, वो उनकी बेटी जो थी, उनके साथ मैंने इस प्रोजेक्ट पर पहले भी काम किया हुआ है। नाइट शिफ्ट की थी, उस नाइट शिफ्ट के लिए दैट टाइम दे पेड मी 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ फॉर अ नाइट शिफ्ट। ठीक है, मैं बोला काम है, कर लो, छोटा प्रोजेक्ट है, कोई बात नहीं। मैंने वही कनेक्शन आगे बढ़ाया, इनके साथ वही मैं कंटिन्यूटी पे था। दोस्ती खाते में उन्होंने प्यार से मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाया है, उसी हिसाब से जाओ। लास्ट टाइम मैंने इस लड़की के कुछ फ़ोटोज़ लिए थे, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो एक्टिंग इन इट। तो उसने एक मजलूम विधवा का एक कैरेक्टर पकड़ा हुआ था, जिसके मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे। मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो मैं फ़ोटोज़ लेते रहता हूँ। तो अगर सामने कोई ऐसा मुझे सब्जेक्ट मिल जाए
तो मैं खुद कभी सामने से फ़ोटो के लिए पूछ लेता हूँ कि भैया मैं आपका फ़ोटो लूँ क्या। कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ मना कर देते हैं। तब पिछले टाइम जो फ़ोटो लिया था उनको बहुत पसंद आया था, तो इस बार उसने खुद सामने से कहा, देखो लास्ट टाइम तुमने ना मेरे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ लिए, तो इस बार भी मेरे फ़ोटोज़ लेना ज़रूर। तो मैंने कहा ठीक है। तो बाय नेचर द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम, मैं एक बहुत ही हेल्पफुल किस्म का इंसान हूँ। लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है और अगर वो मेरे कैपेसिटी में, तो मैं हेल्प ज़रूर करता हूँ। तो अगर वो मुझे फ़ोटो लेने के लिए कहती है, जो कि एनीवेज़ मेरा शौक़ है, तो मैं मना क्यों करूँगा। तो जब धर्मेंद्र पाजी आए नहीं थे, तो आई हैड ऑलरेडी टेकन अ फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ हर्स। मैंने खुद उसके सामने से कहा था कि अब तक शूट शुरू नहीं हुआ है, सेटअप हो रहा है, लेट्स टेक अ फ्यू स्नैप्स। उसको एक जगह पे बिठाया, पोजेस वगैरह करवाए, उसी के फ़ोन से उसी के फ़ोटोज़ लिए। शी वॉज़ वेयरिंग ऑल वाइट सैंडल्स, वाइट स्कर्ट, वाइट टॉप, वाइट गॉगल्स एंड 2 वाइट क्लिप्स। अब फ़ोटो सेशन ऑलरेडी हो चुका था एक, फिर उसके बाद धर्म पाजी आए, वो सब हुआ, काम शुरू हुआ, शूट शुरू हुआ। बीच में ब्रेक हो गया था, लंच ब्रेक था, लंच ब्रेक में हम बैठे थे। अब फिर से उसका फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं उसके कुछ फ़ोटोज़ ले रहा था। मैंने उससे खुद सामने से मांग के लिया था, फ़ोन दो, फ़ोटोज़ लिखा। शी वॉज़ एब्सोल्युटली फाइन। हम जहाँ बैठे थे उसी के ऊपर एक पेड़ था जिस पर सफ़ेद फूल थे। इस सफ़ेद फूल को मैंने उसके कपड़ों के साथ जोड़ दिया, जो कि ऑल वाइट था। मुझे ऐसा लगा कि ये फूल उसके बालों में अगर हो या यहाँ पर अगर हो, तो बहुत अच्छा फ्रेम बन सकता है, वो और भी उभर कर आएगी चीज़। तो मैंने फूल तोड़ा और उसे सामने से मैंने एक सवाल पूछा, क्या ये फूल मैं आपके यहाँ लगा सकता हूँ। उसका रिएक्शन आता है, नो 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 नो, फूल नहीं, मुझे नहीं पसंद फूल। बोला ठीक है, देख लो, तुमने पूरा सफ़ेद पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा, फ़ोटो बहुत अच्छा निकलेगा। शी इज़ लाइक नहीं, मुझे फूल के साथ फ़ोटो नहीं लेना है। मैंने कहा देखो, फ़ोन तुम्हारा है, फ़ोटो तुम्हारा है, ठीक लगता है रखो, नहीं लगता डिलीट कर देना। शी इज़ लाइक नहीं, मुझे किसी की मेहनत वेस्ट करना पसंद नहीं, तो तुम मत लो मेरी। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसका फ़ोन उसे वापस कर दिया। थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, शूट वहाँ पर हो रहा है, चलो वहाँ पर। तो हम सब वहाँ गए। फिर पगड़ियाँ वगैरह मुझे बांधनी थी, मैंने पगड़ियाँ बांध दी। शॉट्स लेने शुरू हो गए। मुझे भी वहाँ पर खड़ा होना था, तो वो भी मैं खड़ा हो गया, मेरे से भी कुछ शॉट्स लिए गए। शूट कंप्लीट हो गया। धर्मेंद्र पाजी को थैंक यू वेरी मच बोल दिया, धर्मेंद्र पाजी ने कर लिए, उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए सब ने। पैकअप हो गया, मुझे मेरी पेमेंट मिल गई। बाय द वे लास्ट टाइम 300 दिए थे, इस बार उन्होंने मुझे 2500 दिए। अब शूट ख़त्म हो गई, निकलने का टाइम था, तो उन्होंने मुझे बस के पैसे दिए और कहा कि आपको बस से जाना है यहाँ से। और वो फ़ोन पर थी, मम्मी से बात कर रही थी। एक दिन पहले मेरी मम्मी से बात उन्होंने करवाई थी। हर मदर वॉज ऑल गंगो अबाउट मी कि भैया किस तरह से आप हमें लास्ट मिनट पर मदद कर रहे हो, और पहले भी आपने हेल्प की थी। सो शी वॉज ऑल हैप्पी अबाउट द होल थिंग। तो इस बार भी उनको मुझसे बात करनी थी, तो फ़ोन देते देते इन मैडम का कहना था कि ये लो मम्मी से बात करो, मम्मी को तुम्हारी कुछ हरकत ठीक नहीं लगी। आई वाज लाइक मेरी ऐसी कौन सी हरकत कर दी कि उनको ठीक नहीं लगी। तो फ़ोन आया मेरे पास और शुरुआत उनकी ऐसे थी, तुमने मेरी बेटी को फूल लगाने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैंने बोला मैंने फूल लगाने की कोशिश नहीं की, मैंने उनको सवाल पूछा था क्या मैं फूल लगा सकता हूँ। हाँ, पर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मेरी बेटी को फूल लगाओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तुम उसको नाम से कैसे बुलाते हो, वो तुमसे बड़ी है, सीनियर है तुमसे स्टेटस में, तुम्हें खाना देती है, वो तुम्हारी बॉस है, वो तुमको उसको नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तुमको उसको मैडम करके बोलना चाहिए। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। और फिर आगे उनका और कंटिन्यू होता है, तुमने यहाँ पर आके किया क्या है, हर किसी का नंबर ले रहे हो, डीओपी का नंबर ले रहे हो, आर्टिस्ट का नंबर ले रहे हो, उसका नंबर ले रहे हो, और तुमको डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, सर के डायरेक्शन से भी तुमको प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर उनका कहना था कि जाओ अभी के अभी मेरे बेटी को जाके माफ़ी मांगो। फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं उसी फ़ोन को लेकर, चालू कॉल को लेकर उस मैडम के पास गया, उनको कहा
मैंने आपको फूल लगाने के लिए पूछा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको मैंने नाम से पुकारा, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। फिर उसका शुरू हुआ कि तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, पिछले टाइम तुमने इतनी अच्छी मदद की थी हमारी, वही सोचकर हमने आपको बुलाया था। हाँ, इस बार भी आपने मेरी मदद की, पर अब देखो मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे नाम से पुकार रहे हो। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, स्टेटस में मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुमको मुझसे नाम से पुकारना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह उसका शुरू हुआ। तो मैं बोला कि देखो, एक तो फूल वाला जो था वो, अब उनको रुकना नहीं था, उनको बस बोलना था, वो बोले जा रही थी, मेरी बात सुन नहीं रही थी। तो मैंने अपने हाथ को ऊपर कर कर ये जताया कि मुझे कुछ कहना है। हाथ 2 मिनट 2.5 मिनट मेरा ऐसा ही था, उनका कोई पॉज लेने का कोई इरादा दिख नहीं रहा था। तो मैंने फिर उनको कहने की कोशिश की, क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ? उस पर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं, बस बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। साथ में उनके पीछे एक उनका को आर्टिस्ट था, बगल में उनका मेकअप आर्टिस्ट था। वो मैडम को बोल रहे हैं कि मैडम सुन तो लो, क्या कहना चाह रहे हैं। तो नहीं नहीं, अभी सुनना क्या है, जो बोलना है वो होना था हो गया, अब आगे कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। तो मेरा हाथ मैंने नीचे कर लिया, वहाँ से हट गया मैं। थोड़ी देर के बाद पापा का आना होता है। मम्मी का चिल्ला के हो गया था, बेटी का जो बोलना था बोलना हो गया। पापा आकर बोलते, तुमने मेरी बेटी को फूल लगाने की कोशिश की, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैंने बोला, मैंने फूल लगाने की कोशिश नहीं की थी, मैंने सवाल पूछा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, गेट आउट फ्रॉम माई सेट। मैं वैसे ही बैग उठाया, मैं निकल लिया। गेट तक पहुंचा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फिरंग मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसको अकेला छोड़कर जा नहीं सकता, उसका फ़ोन ठीक से चलता नहीं, और उसे भारत के बारे में, पूना के बारे में, मुंबई के बारे में भी कुछ ठीक से पता नहीं है। तो मैं वापस गया उसको ये बताने के लिए कि मैं जा रहा हूँ। गेट पर ही खड़ा था, मैंने उसको कहा कि मैं निकल रहा हूँ, तो वो भी अपनी बैग के साथ रेडी ही था। वो भी बोला मैं भी साथ में चल लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम लोग निकल रहे थे, गेट पर उनके ड्राइवर्स थे जो वहाँ पर गाड़ियाँ चला रहे थे, उनके ड्राइवर्स थे जो लोकल्स थे। अब वो हमें रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, आप लोग यहाँ से मत, ऐसे मत जाओ, ये लोग साले इनको कुछ पता नहीं है, अगल बगल में पूरा जंगल है, आप भटक जाओगे, आप रुको 2 मिनट, हम लोग आपको कहीं ना कहीं बाहर मेन रोड पर छोड़ देंगे जहाँ से आपको बस मिलेगी। तो उन्होंने फिर गाड़ी निकाली, हमें बाहर हाईवे तक छोड़ा, पूना के हाईवे तक छोड़ा, जो कि वहाँ से करीब 12-15 मिनट की ड्राइव पर था। तो आप इमेजिन कर सकते हो डिस्टेंस कितना रहा होगा। और उन्होंने यहीं पर छोड़ दिया हमें कि भैया आप बस से चले जाओ। एनीवेज, कुछ चीज़ें, बातें बेसिकली ऐसी थी कि मैंने फूल लगाने की कोशिश नहीं की थी, मैंने सवाल पूछा था। दूसरी चीज़ ऐसे, 1 बजे जो इंसिडेंस हुआ था उसे रात को 8 बजे पैकअप के बाद खुरेदा गया कि भैया हमारे शूट में तकलीफ ना हो, ठीक है। अब पैकअप होने के बाद जो पेमेंट मिली वो थी ये, एक 2000 रुपये की नोट, जो कि आजकल मार्केट में चलती नहीं है, लोग लेने से इनकार कर देते हैं। ये मुझे दी गई एज माय पेमेंट, इसके साथ एक 500 रुपये की नोट भी थी। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, मुझे धर्मेंद्र पाजी के साथ ये वीडियो भेजा गया, ये फ़ोटोज़ भेजे गए कि भैया देखो तुम्हारे धर्मेंद्र पाजी के साथ अब फ़ोटोज़ आ गए हैं, ऑल द बेस्ट। अब भैया मुझे कौन सा पगड़ी बांधने वाले का काम करना है, मुझे कौन सा शादी में जाकर पगड़ियाँ बांधनी है जो इस वीडियो का मैं हेल्प लूँ। अब क्या मैं यही काम मुझे बचा हुआ है कि पगड़ियाँ बांधना शुरू करूँ? ये वीडियो मेरे किस काम का है? एनीवेज, जो हुआ वो हुआ, ये हादसा मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा कि ये बस आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे कोई न्याय नहीं मांगना है, मेरे साथ इनजस्टिस हुई है। मुझे ये तक फ़ोन पर बोला गया उनकी माँ की तरफ से, तुम्हें अगर मैं चाहूँ ना इंडस्ट्री से निकाल सकती हूँ। अरे भैया, मुझे इंडस्ट्री में आना पड़ेगा तब आप निकालोगे, और मैं यहाँ पे आपके भरोसे आया नहीं हूँ जो आप मुझे इंडस्ट्री से निकालोगे। तो ये कुछ हुआ था मेरे साथ, जो मुझे लगा मुझे कम से कम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं पंगे में पड़ना चाहता।
आपको जो ठीक लगा आपने किया, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, मैंने शांत रहा। अब मेरा काम आगे बात करेगा। मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करना है। आप लोग जो बना रहे हो वो शॉर्ट फिल्म है, फीचर फिल्म है, वीडियो है, वेब सीरीज़ है, वो क्या है मुझे नहीं पता। अब वो जब रिलीज़ होगा तब पता चलेगा कि वो क्या बना है। उसमें 2 जगहों पर मैं दिखाई भी दूँ शायद। सो दिस वॉज द इंसिडेंट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए, अगर आप अब तक बैठे हो सुन रहे हो, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया एंड थैंक्स अ लॉट। शब्बा खैर।